सामने वाला अटेंटिवली आपको सुनेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे मैंने एपेक्स क्लास लिखी है, बोलोगे हाँ ठीक है, ऐसे ही सब जन बोलते रहते हैं। अगर आप क्वांटिफाई करते हो तो इट एड्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पैनल कि यार ये इस बंदे में दम है कि उसने एक एक क्वांटिफाई उसको बता पा रहा है। हम्म। एंड सबसे पहली चीज प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली अचीव क्या किया हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को। क्या अपन ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को माइग्रेट किया है, कि आप पूरा नया बनाया है, कि क्या है? जब तक वो मेरा क्लियर नहीं होगा तब तक वो मुझे 500 पॉइंट्स नहीं देने वाला। ये चीज मुझे क्लियर होगी। बट होता क्या है, मैं अपनी चीजों को एज अ बिगनर लेवल, अपने बेस को, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रोंग करने के लिए बियॉन्ड ट्रेल हेड में क्या क्या चीजों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सोचना, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपके मैनेजर को या आर्किटेक्ट को हम्म। कि या बिजनेस को कि क्या करना चाहिए। ओके। एंड उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार आपको जो डाटा, आप जो वैलिडेशन रूल है आपको बाईपास भी करने पड़ सकते हैं फॉर डाटा लोडिंग एक्टिविटीज। तो ओके। उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो अपन क्या है कि अपन डायरेक्टली देखते हैं कि यार जैसे कि अमाउंट इफ इट इज लेस देन 10, तो थ्रो द एरर मैसेज। तो ओके। ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ जाती है सिंपल सिंपल चीजों के लिए। तो ओके। यहाँ पे आपको अटेंशन देना पड़ता है हम्म। एंड वो ओवर द टाइम आता है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और यहाँ पर मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये रोड मैप को क्लियर करवाना चाहता हूँ कि अगर ट्रेल एड में ही सेल्स फोर्स को पता है कि बिगनर को कि सेल्स फोर्स को सीखने के लिए मेरे पास ट्रेल एड है, बट ट्रेल हेड को भी यूज किस तरीके से करना है। आपको भले ट्रेल हेड के थ्रू नॉलेज है, लेकिन आपको नॉलेज है तो आप उसको मेंशन करोगे। ओके। सो लोग क्या करते हैं, वो बताते नहीं है। मुझे जैसे कि कुछ चीजों का थोड़ा सा नॉलेज है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि यार मेरे को पूरा नहीं पता है, अगर उससे पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस। जबकि हमें ये करना चाहिए कि मैंने बोल दिया कि मैंने इस पे, मेरे को इसका नॉलेज है, लेकिन लिमिटेड ट्रेलेट्स पे मेरे को जो मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. I, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन अंकित, एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। एंड छोटा सा डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह मेरे हर पॉडकास्ट में मैं अपनी ऑडियंस को पहले बताता हूँ कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक बहुत सारी एक्सीडेंटल जर्नीज एंड नॉन एक्सीडेंटल जर्नीज को अभी तक कवर कर चुका हूँ, बट आज कुछ नया ऐसा एक फ्लेवर ऐड करेंगे अंकित के एक्सपीरियंस से कि होता क्या है कि मॉक इंटरव्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड किसी के एक्सपीरियंस से क्या एक बिगनर जो वो गलतियां कर रहा है वो किस तरीके से ओवरकम कर सकता है। यानी कि आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डोंट डू दीज मिस्टेक्स जब आप इंटरव्यू को देने जाते हैं। सो अंकित इज द बेस्ट पर्सन जो इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज के तरीके से एक छोटे से मैकेनिज्म को यूज करके बिगनर्स को टारगेट करते हुए उनको बता रहे हैं कि जब आपको इंटरव्यू में जाना है तो क्या क्या चीजों का टेक केयर करना है। सो अंकित, मैं चाहता हूं कि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर ना जाएं। आपके एक इंट्रोडक्शन से एक आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक हमारी ऑडियंस को आइडिया हो जाएगा, तो देन फिर हम प्रोसीड करते हैं। तो ओवर टू यू नाउ। हेलो ऑल, मेरा नाम अंकित जैन है। ओके। मैं 18x सर्टिफाइड हूँ। मुझे टोटल 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने पूर्णिमा से इंजीनियरिंग करी है एंड अभी पुणे में एक लीडिंग कंपनी एमएनसी में है। मैं एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट वर्क कर रहा हूँ। ओके। एंड मैंने सेल्सफोर्स के अलावा कोपैडो और फ्लॉसम पे भी सर्टिफिकेशंस किए हैं। कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हूँ मैं। ओके। एंड कम्युनिटी को गिव अवे देने की कोशिश करता हूँ। एंड आप सेल्स फोर्स टेस्टिंग का इसमें मेरी काफ़ी मदद करेगा ट्रू। लोगों को नॉलेज देने में। Exactly. And thank you so much for mentioning. And I will definitely try to add some value with your experience because you have a very good experience as well as जो आपके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी काफी एक बहुत अच्छे एक्सपर्टीज पे होनी चाहिए जो आपके पास है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी आपकी चीजें जो आज आप बताओगे वो किस तरीके से बिगिनर्स को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगी। सो मेरा पहला क्वेश्चन आप ही की जर्नी से ही है। आपका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट क्लोज टू एक डिकेड के आसपास है। तो मैं ये देखता हूँ कि आपकी कंपनी में आप जाहिर सी बात है बिगनर्स को लीड भी करते होंगे और देखते भी होंगे कि वो गलतियां क्या कर रहे हैं। और इंटरव्यू हाँ। के लास्ट राउंड में मेरे ख्याल से आप ही सेलेक्ट भी करते होंगे जब आपको टीम बनानी भी होगी। तो ये करेक्ट। तो हुआ आखिरी राउंड जो अंकित लेंगे। बट पहला राउंड और पहली कॉल हमेशा एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू आती है, और जिसके लिए रिज्यूमे का होना बहुत जरूरी है। सो मैं रिज्यूमे में अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बिगनर को क्या क्या चीजों का टेक केयर करना चाहिए, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या व्यू है। क्योंकि जब एक बार मेरे हाथ में रिज्यूमे होगा तो मैं देख सकता हूँ कि सामने वाले ने क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसने लिखा है, कहीं उसने एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा। तो मैं इसके ऊपर यहीं से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करना चाहूंगा। तो ओवर टू यू नो।
तो एक्चुअली होता क्या है, आप एचआर के पास तो बाद में आता है रिज्यूम। पहले तो आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जैसे वर्कडे हो गया। आपने जी बहुत जगह पे देखा हो, करियर्स के अंदर आप वर्कडे पे रीडायरेक्ट करते हैं, वहां पे वो रिज्यूम अपलोड के लिए बोलता है। जी। तो ये वर्कडे वगैरह जो टूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपको रिज्यूम में से कीवर्ड्स ढूंढते हैं। जी। मतलब सपोज करो मैंने कोई वैकेंसी जैसे सेल्सफोर्स डेवलपमेंट की है, तो हम्म। वो देखेगा कि मेरे इसमें एपेक्स लिखा है कि नहीं, कोई क्लाउड्स के नाम लिखे हैं कि नहीं, ओके। मैंने कोई फ्लोज प्रोसेस बिल्डर कुछ ऐसे लिखा है कि नहीं। हम्म। नहीं लिखा है तो वो उस हिसाब से स्कोरिंग देगा बेसिकली। ओके। मतलब 100 में से जैसे कि 40 या 60 कुछ पर्टिकुलर स्कोरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। जी। ओके। सो तो उस तरीके से वर्क करता है। ओके। सो ये तो हुआ एटीएस जिसमें मैं रिज्यूमे की अगर बात करता हूँ, बट बिगनर्स के लिए जैसे हमारी कंपनीज में भी रिज्यूमे आते हैं तो हम देखते हैं कि एक होता है ना बड़ा डार्क सा रेज्यूमे, एक होता है बहुत लाइट सा रेज्यूमे, एक होता है कि लैंग्वेज की बात करें तो सी से स्टार्ट होकर सी प्लस प्लस जावा पाइथन और फिर एपेक्स का नाम भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आपको एज अ बिगनर पॉइंट टू पॉइंट चीजों को रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि जब कैंडिडेट होता है अगर वो अपना इंटरव्यू अपने थ्रू ड्राइव कर रहा है तो इट मीन्स कि वो सही जा रहा है। सो उसको ड्राइव करने के लिए भी रेज्यूमे में कुछ ना कुछ क्या वो और उसको रिफाइन कर सकता है, इसके ऊपर भी मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। अ, मेरा व्यू ये है कि आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप उससे रिलेवेंट रखो। एंड ओके। बाकी आपका जो स्किल सेट आप वर्बली बता दो। ओके। आपका कोई भी इंटरव्यू आपका लेगा, वो सबसे पहले ये पूछेगा, टेल मी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। ट्रू। एंड उसमें आप आपका जो कोर स्किल सेट है आप वो बता सकते हो। हम्म। एंड आपके जो बाकी स्किल सेट है, जैसे कि आप सीक्वेंस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको जावा या सी सी प्लस प्लस आती है, तो आप हम्म। बता सकते हो आखिरी में कि इट्स लाइक आपको ये चीजें तो आपको कोर एरिया तो आता ही है, लेकिन बाकी चीजें भी आपको आता है। तो हम्म। अब नेक्स्ट फिर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि लेकिन आपको इससे पहले आपने जो भी चीज बोली है, क्योंकि वो आखिरी चीज जो आप बोलोगे वो चीज वो पकड़ेगा। हम्म। एग्जैक्टली। तो तो आपको उसके बारे में होना चाहिए। तो फिर आपको कंटेक्स्ट, मतलब आपको चीजों, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सेल्सफोर्स पे 8 साल काम कर रखा है या 9 साल काम कर रखा है, एंड हम्म। मेरे को उसके बाद जावा पे भी मैंने काम कर हीरोको पे भी कर रखा है। तो हम्म। मुझे फिर ये एक लेवल पे आने के बाद हीरोको, मेरे को हीरोको में ज्यादा मैंने अभी रिसेंटली काम नहीं किया, तो मुझे एकदम से उसको हम्म। रिलेट करना पड़ेगा सेल्सफोर्स जो मेरा कोर स्किल सेट है, ताकि वो वापस सेल्सफोर्स के बारे में पूछे। ओके। अब इसी में ही अंकित मैं एक और चीज को जानना चाहता हूँ, होता क्या है कि रेज्यूमे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन एड्रेस सब कुछ वो तो ऊपर का हमारा पोर्शन खत्म हो गया, वो तो एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मल चीज है जो हमें दिखाने के लिए या उनके डेटा में एंट्री कराने के लिए है, ताकि अगर कल को पर्सन रिजेक्ट भी होता है तो 6 महीने तक उसको फोन नहीं आएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज की पॉलिसी होती है। ये मेरा टाइटल यहाँ से खत्म हो गया। अब इसके थोड़े से नीचे चलते हैं, जब हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं दो सेक्शंस। एक होता है आपका स्किल सेट और दूसरा होता है कि अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो वहां पर आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। सो मैं इन दोनों चीजों के ऊपर डिवीजन में अलग अलग करके बात करना चाहता हूँ। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्किल सेट में क्या क्या चीजों को स्पेसिफाई करना चाहिए अगर कोई भी सेल्स फोर्स की दुनिया में अगर कदम कोई भी पर्सन रख रहा है, तो इसके ऊपर मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ। तो मेरा भी ये है कि सबसे पहले तो आपको स्किल सेट रखना चाहिए। ओके। क्योंकि अगला आपको अगर हायर कर रहा है तो आपके स्किल सेट के बेस पे करेगा। हम्म। एंड देन आपको कितना स्किल सेट का क्या लेवल है, कितना लेवल अच्छा आपने काम कर रखा है, वो आपके इंटर्नशिप से मालूम पड़ेगा। तो आप ओके। स्किल सेट के अंदर आप पूरा प्रॉपर लिख सकते हो कि एपेक्स के अंदर मैंने काम कर रखा है, मैंने सपोज सेल्स क्लाउड में काम कर रखा है, सर्विस क्लाउड पे काम कर रखा है, ओके। फिर मैंने ट्रेलेट्स वगैरह कर रखे हैं। तो हम्म। कोई सुपर बैचेस वगैरह किए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। आपके रैंक वगैरह भी आप अलग से मेंशन कर सकते हो, मैं 1 एक्सचेंजर हूँ या मैंने टू हम्म। एक्सचेंजर हूँ। अगर एज अ फ्रेशर अगर बात करें, तो जी। आपको आपके बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा होता है। हम्म। तो इस मौके पे आपको ट्रेल हेड के जो रैंक्स है या आपके पॉइंट्स है वो वैल्यू ऐड करते हैं, और आपने जो सुपर बैचेस कर रखे, तो ओके। ये चीजें आप सही तरीके से अगर हाईलाइट करो। एंड आप बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपका स्किल सेट शो हो रहा है क्या। आप जब स्टार्ट कर रहे हो, अगले से बात कर रहे हो, हम्म। स्टार्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसको मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी का क्या लेवल है। बिल्कुल। इनडायरेक्टली आपका जो बिहेवियर पैटर्न है या फिर आपकी जो हम्म। बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ कहती है। मैंने अभी जैसे कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लिए थे, जी। तो एक एक जो कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से एकदम लो
मतलब एकदम ही धीरे लो वॉइस में थे, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा था। मैंने बोला कि आप सबसे पहले तो आपको स्किल सेट तो बाद में, पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको कॉन्फिडेंस लेवल सही करो। हम्म। आपसे जो भी पूछा आपने, आप आपके बारे में बताओ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, या मैंने ये चीज मैं ट्रेलेट पे इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरी ये रैंक है, मैंने ये सुपर बैचेस कर रखे हैं, मुझे ये क्लाउड्स का एक्सपोजर है। ओके। फिर अब आपका लेवल आपने बता दिया। एंड हम्म। बाय चांस कुछ इसमें आपको जिसमें थोड़ा सा भी नॉलेज है, हम्म। आपको भले ट्रेल हेड के थ्रू नॉलेज है, लेकिन आपको नॉलेज है तो आप उसको मेंशन करोगे। ओके। सो लोग क्या करते हैं, वो बताते नहीं है। मुझे जैसे कि कुछ चीजों का थोड़ा सा नॉलेज है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि यार मेरे को पूरा नहीं पता है, अगर उससे पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस। जबकि हमें ये करना चाहिए कि मैंने बोला कि मैंने इस पे, मेरे को इसका नॉलेज है, लेकिन लिमिटेड ट्रेलेट्स पे मेरे को जो मिला कंटेंट, मेरे को उसका उसके थ्रू नॉलेज है। ओके। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह लेना चाहिए हमको। ओके। एंड अंकित, इसी में ही मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगा चीजों को। होता क्या है कि चलो स्किल सेट तो मुझे पता है कि देखो ट्रेल ऐड मेरे पास है, अगर सेल्स फोर्स जिसको पता है, अगर उसको ट्रेल ऐड नहीं पता तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और आपने बहुत सही पॉइंट कहा कि आप बिगनर लेवल पे किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके पास शायद कोई सर्टिफिकेट हो, अनटिल अनलेस अगर वो पहले दिन से ही कॉलेज लेवल से ही कम्युनिटी में एक्टिव है, अगर उसने कोई क्विज में काम किया या उसने कम्युनिटी में जाके एक्टिव रहा, तो शायद उसको कूपन मिलने का कोई चांस है। ये यही तरीका हो सकता है सर्टिफिकेशन के लिए, अपनी तरफ से कोर्स ना लगा के सेल्स फोर्स की तरफ से अगर हम कुछ कर सकते हैं तो। बट दूसरी चीज ये होती है कि जब इंटर्नशिप वाली चीज आती है ना, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक पर्सन को इंटर्नशिप मिल जाती है, दूसरे पर्सन को इंटर्नशिप नहीं मिलती है। तो मैं इन दोनों परसेप्शन परसेप्शन के अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ कि उस पॉइंट इन टाइम पे अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं समरी फॉर्म में, ताकि उससे भी इंटरव्यूअर को लगे कि मान लो इसके पास इंटर्नशिप नहीं है, बट इसके पास वो स्किल सेट है कि ये सीधा अगर हम इसको अपनी कंपनी में हायर करेंगे तो ही और शी विल डेफिनेटली ऐड सम वैल्यू। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मेरा व्यू ये है कि आपने भले इंटर्नशिप नहीं करी है, लेकिन आपने सुपर बैच के अंदर सिनेरियो सॉल्व किए हैं, वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ है। अगर आप उसको ही समराइज फॉर्म में बताओ, हम्म। उसमें लिखो कि क्या उस आप इंटर्नशिप जब करते हो तो आप नीचे लिखते हो ना उसके अंदर कि क्या स्किल सेट मैंने इसमें अर्न करी है, कितने हम्म। ड्यूरेशन में, तो वहां आप लिख सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मैंने सुपर बैच किया है, तो हम्म। मैं बता सकता हूँ कि भाई एक सपोज करो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था, एंड उसके अंदर मैंने सिक्योरिटी मॉड्यूल पे वर्क किया है, एंड मैंने रोल्स, प्रोफाइल्स, शेयरिंग रूल्स, इन हम्म। ये सब मैंने स्किल सेट इसमें यूज किया है। ओके। तो वहां पे आपने प्रोजेक्ट, आप इंटर्नशिप हम्म। इंटर्नशिप में आप करते क्या, आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, करेक्ट? बिल्कुल। अब प्रोजेक्ट पे ही काम करना है, तो मैं कहूँगा सुपर बैच के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट लिया है, तो मैं वो क्यों नहीं शोकेस करूँ? अगर मैंने डेडिकेटेडली मेहनत करके किया है हम्म। तो मुझे बताना चाहिए। एंड और एक चीज में मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ अभी जैसे सेल्सफोर्स हो गया, या फिर बहुत सारे एक्सटर्नल वेंडर्स है जो फ्री में इंटर्नशिप भी करा रहे वर्चुअल। जी। तो लोगों को लोन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, अपना कोशिश करनी चाहिए डेफिनेटली। हम्म। आप अगर कुछ और वर्कआउट नहीं करता है तो आप सुपर पैकेज के जो प्रोजेक्ट्स है उसको मेंशन कर सकते हो। उसकी भी ओके। काफी क्रेडिबिलिटी होती है एज अ फ्रेशर, एटलीस्ट मैं बात करूंगा। जैसे हम लोगों के इसमें मैंने थोड़े टाइम पहले हायरिंग करी थी, तो हम्म। उन्होंने पे उस टाइम पे इंटर्नशिप्स इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी एंड पेड होती थी, तो हर कोई कर नहीं पाता था। तो हम्म। वो उसने सिनेरियो वगैरह बताया, उसने अपने रेज्यूमे में लिखा कि भाई ये सुपर बैच का सिनेरियो है। मैं बोला कि अच्छा आप सुपर बैच का मेंशन करो, बोला कि यस मैंने वो डेडिकेटली अपने एफर्ट से किया है, लर्निंग हुई है मेरी, मैंने मेंशन किया। बोला कि ये आपने बहुत अच्छा किया, अपने हम्म। फेक ना करते हुए आपने सेल्स का नेटिव एग्जांपल ही ले लिया। हम्म। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। ओके। सो अंकित, इसी पे मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता हूँ। होता क्या है कि जैसे आपने बताया कि जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, सुपर बैच इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट की तरह काम करता है, जो सेल्स फोर्स में ट्रेलहेड में मेरे को मिल सकता है। बट इसमें मैं एक ही चीज को जानना चाहता हूँ आज के टाइम पे ना, एक मैं मिथ को यहाँ ब्रेक करवाना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। मैं जैसे बिगनर्स में देखता हूँ कि कि मैंने उनको ना थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंशिएशन अभी भी समझ नहीं आता। अगर मैं ट्रेलहेड में बात करूँ तो थ्योरी के तो इतने बैचेस हैं कि जितनी देर में हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर हमने ढंग से किया उसके नोट्स बना के भी 4-5 बैचेस तो हम कर ही लेंगे। और ये भी गारंटी अगर हमने उनको ढंग से लिखा तो 100 में से 100 पॉइंट्स भी आएंगे। सो बट चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस हो, जब तक आप थ्योरी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल में यूज नहीं करोगे या उसको प्रैक्टिकली अलाइन नहीं करोगे, तब तक उसका कोई यूज नहीं होगा।
मैं ये आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ कि अपनी थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल चीजों में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एज अ बिगनर, ताकि उसको शोकेस करने में भी आपको इंटरव्यू देते समय आसानी हो। तो इसके ऊपर मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ। मेरा परसेप्शन है कॉलेज के अंदर जैसे कि आपको जो ऊप्स सिखाई जाती है, जी। आपको सेल्सोर्स नहीं, आपको ऊप्स के ऊपर फोकस रखना है हम्म। आपका। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। ये जो बेस चीज जो होती है ऊप्स, यस। उसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, तो ये चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। जी। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, उनको ये नहीं पता कि सेल्सफोर्स के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे बात है, क्योंकि ये चीज आपको जावा या कोई भी सी सी प्लस प्लस के अंदर आपको सिखाई जाती है कि हम्म। इससे इंटरफेस आप बना सकते हो, आप एक्सटेंड करके कर सकते हो। तो यहाँ पे लोगों ने जो मिस किया है वो है बेसिकली ऊप्स की प्रिंसिपल। तो हम्म। इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप आपके जो बेस है, सॉलिड प्रिंसिपल्स हो गए या ऊप्स के कंसेप्ट हो गए, आप उनके बारे में पहले पढ़ो कि आप जो बेसिक ऊप्स कर रहे हो वो हम्म। क्या एक्चुअली आप कर क्या रहे हो। हम्म। आप जो लोगों को जो रियल टाइम की प्रॉब्लम्स है, आप उसको बेसिकली प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स इट। जी। सो अंकित, इसी पे ही मैं थोड़ा सा एक डायरेक्शन को चेंज करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और एजेंडा सेम रखेंगे कि बिगनर ही है हमारे पास। होता क्या है कि अब मेरे को थ्योरी से प्रैक्टिकल समझ आ गया। मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने सुपर बैचेस को दिखा दिया कि सुपर बैच को करते समय मैंने खुद इसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ चीजें मुझे क्लियर हो गई। बट अब एक सबसे बड़ी चीज ये होता है कि क्वालिटी ऑफ बैजेस एंड क्वांटिटी ऑफ बैजेस। 1 क्रॉस रेंजर के लिए 100 बैजेस, 50,000 पॉइंट्स। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हफ्ते में भी करे हैं ये चीजें, जिनको अगर अंडरस्टैंड हो गया। बट होता क्या है कि आपके लिए कौन सा बैच बेहतर है, या आपके लिए कौन से बैचेस बेटर हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और यहाँ पर मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये रोड मैप को क्लियर करवाना चाहता हूँ कि अगर ट्रेल में ही सेल्स फोर्स को पता है कि बिगनर को कि सेल्स फोर्स को सीखने के लिए मेरे पास ट्रेल है, बट ट्रेल हेड को भी यूज किस तरीके से करना है, कौन से बैजेस को प्रायोरिटी देनी है, कौन से बैजेस को बाद में कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। मेरा व्यू सिंपल सा है। हम्म। एक्चुअली ये एफर्ट भी हमको डालने की जरूरत नहीं है, सेल्सफोर्स ने ट्रेल मिक्स बना रखे हैं। एग्जैक्टली। तो आपको वही फॉलो करना है। आप जैसे कि अगर मैंने जैसे स्टार्ट किया था, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जब तक सर्टिफिकेशन वाउचर है तब तक मैंने जो ट्रेल मिक्स था PD1 का, वो हम्म। कंप्लीट किया, वो डेडिकेशन के साथ किया मैंने। ओके। तो इन द प्रोसेस आपके, जब आपको बैचेस के पीछे नहीं भागना है, आपको हम्म। पॉइंट्स के पीछे नहीं भागना है, हम्म। आपको ये देखना है कि आपको जो सर्टिफिकेशन करना है आप उसका ट्रेल मिक्स पूरा कर लो। ओके। सिंपल सी बात है। वो हम्म। तो आपको पार्ट एंड पार्सल है, आपको मतलब सरप्लस है, वो तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हम्म। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप ट्रेल मिक्स कंप्लीट कर रहे हो एंड उसके चीजों को स्टेप बाय, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रेल मिक्स बनाए हैं इसलिए कि आपको सीक्वेंस पता रहे कि जी। कहाँ से शुरू करना है ओके। एंड कहाँ पहुंचना है। ओके। सो अब जैसे किसी पर्सन ने, उसका रिज्यूमे एकदम स्ट्रांग हो चुका है, प्रोजेक्ट सेट हो चुके हैं, जिसके प्रोजेक्ट में उसके सुपर बैच हो गए, स्किल सेट हो गया, ट्रेल हेड के बेसिक कॉन्सेप्ट में उसने मान लो एसोसिएट सर्टिफिकेशन के लिए जाना था, उसने उसकी ट्रेल मैक्स खत्म कर दी, सब कुछ हो गया। बट एक चीज के ऊपर मैं और जानना चाहता हूँ, होता क्या है कि ट्रेल हेड पे ही मैं बात करता हूँ, बियॉन्ड ट्रेल हेड इज इटसेल्फ अ लाइफ, ये मेरे को लगता है। क्योंकि क्या है कि कुछ पर्सन को डीप बिल्कुल जाना होता है। जैसे अगर मैं रोल्स या प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट की बात करूं या वैलिडेशन रूल की बात करूं, तो अगर मैं ट्रेल हेड पे हूं तो मुझे वहां से तो पता है कि वो मेरे को थ्योरी बता देगा, और मैं फिर उसके ट्रेल हेड प्लेग्राउंड पे जंप करके, जब तक वो मेरा क्लियर नहीं होगा तब तक वो मुझे 500 पॉइंट्स नहीं देने वाला। ये चीज मुझे क्लियर होगी। बट होता क्या है, मैं अपनी चीजों को एज अ बिगनर लेवल, अपने बेस को, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बियॉन्ड ट्रेल हेड में क्या क्या चीजों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर कि मैं कौन सी वेबसाइट्स पे जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं ब्लॉग कर सकता हूँ या उसको पढ़ सकता हूँ एज अ फ्रेशर, इसके ऊपर भी मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। मेरा व्यू सिंपल सा है। अभी एक डेविड लुई करके एक MVP है अपने, यस। गोल्डन गोल्डन हुडी विनर। तो SFDC 99 मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ओके। जहाँ पे उन्होंने खुद एक्चुअली कोर्स बना रखा है। हम्म। जैसे कि आप अगर सेल्स फोर्स आपको ट्रेल हेड आपने कर लिया है, तो आप हम्म। उसका वो एपेक्स एकेडमी पर उनका पूरा कोर्स कर सकते हैं। वो आपको प्रोजेक्ट भी देते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ओके। वहां पे आपको पूरा आपके स्किल सेट चेक हो सक जाते हैं।
तो मेरा व्यू ये रहेगा। एंड बाकी अभी एपेक्स सैंडबॉक्स डॉट आईओ करके और एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको सिनेरियोज मिल जाएंगे। एंड ओके। बहुत सारी कम्युनिटी अपने लिंक्डइन पे ऑलरेडी एक्टिव है जो ऐसे सिनेरियोज आपको देती है। ट्रू। एंड अंकित, इसी पे ही मैं थोड़ा सा एक और चीज को ऐड करवाना चाहता हूँ, मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मुझे अब मैं एज अ बिगनर, रिज्यूमे मेरा हो गया। मान लीजिए कि मेरा अब मेरे को ट्रेल हेड पे पकड़ बन गई, मेरे सेल्सफोर्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो गए और डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ मेरे नोट्स भी बन गए हैं। कि मान लो एक इंटरव्यू मेरा रिजेक्ट होता है तो दूसरे का के लिए मेरे पास है डेटा जिसको मैं रिवीजन करके कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि बहुत बिगनर्स को रिसर्च के बारे में नहीं पता कि रिसर्च क्या होती है। कंपनी वाले कभी कभी पूछते हैं कि क्या आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, क्वेश्चन मार्क। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? मैं टेक परसेप्शन से यहाँ पे जानना चाहता हूँ। मैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से जैसे किसी ने पूछा कि हु इज सेल्स फॉर टेस्टिंग है, से फॉर एग्जांपल, तो किसी ने बोला इट इज अ यूट्यूब चैनल। सो वो तो है, बट उसके पीछे क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि मिशन क्या है कंपनी का। क्योंकि अगर मैंने जैसे अपनी कंपनी में जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं इसको केस स्टडी की फॉर्म में और यूज करना चाहता हूँ ताकि बिगनर्स को ज्यादा क्लियर आए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कि मान लो कंपनी है, एबीसी कंपनी है, वो एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो मल्टीपल क्लाउड्स में काम करती है। एंड उसने उसके पास ये क्लाइंट्स हैं और उसने सिंस इतने ईयर से वो काम कर रही है। ये कंपनी का एक ब्योरा है। बट अगर किसी भी बिगनर से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एबीसी, तो उसका जवाब यही होता है, एबीसी इट इज अ सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। सो मैं इसके ऊपर रिफाइनमेंट आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक कंपनी के बारे में बिगनर्स को नहीं पता होगा तो कंपनी वाले उस बिगनर से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाएंगे कि वो आके क्या वैल्यू ऐड करेगा। सो इसके ऊपर आपका व्यू है? मेरा भी ये है कि आप जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, पहले तो आप कंपनी, आप लिंक्डइन के थ्रू या क्रंचबेस, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहां पे आपको कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या मिशन है, क्या क्या जो आपके हेड्स जो हैं, आपके जो आपका जो डायरेक्टर्स वगैरह है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ओके। तो आपको वो पहले रीड करना चाहिए। हम्म। एंड ये तो हुआ एक पार्ट, आपको ये ठीक। मालूम पड़ गया कि कंपनी का पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है। अब हम्म। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, आपको जाना चाहिए ऐप एक्सचेंज को, इस कंपनी के बारे में सर्च करना चाहिए, ओके। कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कितने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं वहां पे। तो हम्म। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स, इन हाउस प्रोडक्ट्स वगैरह कितने हैं, कितने सर्टिफिकेशन से, कितनी हम्म। लर्निंग्स कैसे हिसाब से रहेगी। तो ओके। मेरा तो जैसे एंड जो की लोग हैं, जैसे कंपनी के जो वीपीज वगैरह हो गए या जो आपके सेल्स प्रैक्टिस हेड्स हो गए, आप हम्म। उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिंक्डइन पे देख सकते हैं। जैसे कि ओके। मैंने जैसे कि कहीं बहुत जगह पे अप्लाई किया था पहले, तो मैं क्या करता था, जो इंटरव्यूअर होता था मेरा, जो कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा होता था, मैं पहले चेक कर लेता था नेट पे कि इसकी एक्सपर्टाइज किस एरिया में है, हम्म। जिससे मुझे पता लग जाए कि वो ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई भी इंटरव्यू और जिस चीज में उसकी एक्सपर्टाइज है वही पूछेगा, या फिर एकदम बेसिक पूछेगा। हम्म। तो मैं पहले वो रिसर्च कर लेता था। ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज ए फ्रेशर आपको पहले, या फिर एज ए एक्सपीरियंस, आपको एक दो साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको एक बार इंटरव्यू आप कुछ कंपनीज के अंदर दिख जाता है, तो आपको रिसर्च करके हम्म। देख लेना चाहिए। ओके। जो लोग नहीं करते हैं वो ही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछने का रीजन भी ये बहुत क्लियर था, क्योंकि होता क्या है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये मैनेजरियल राउंड के क्वेश्चन हैं। सो वहां पर ही आपका सब कुछ फाइनल होना है कि जिस पर्सन को उसके बारे में नहीं पता, तो फिर तो वो मॉनिटरी ही आ गया। लेकिन बियॉन्ड मॉनिटरी इज इटसेल्फ अ लाइफ, कि अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो वो चीज के ऊपर बात होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग अबाउट द कि अगर आपका इंटरव्यू लेने वाला पर्सन अगर आपको लिंक्डइन पे मिल जाता है तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी प्रोफाइल को विजिट करके एक्सपर्टीज को लेके, ताकि पता चल जाए कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑल्दो ये एक रैंडम गैस है, बट गैस है, कभी भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इसी में थोड़ा सा और डीप जाते हैं चीजों को लेके। अब होता क्या है कि मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च कर ली, मैं मैनेजर राउंड तक हो गया, बट इसके बियॉन्ड में मेरे बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स भी हो रहे होंगे एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर मैं बात करूं या मैं स्विच कर रहा हूँ सेल्स फोर्स में। मुझे कौन से कॉन्सेप्ट्स पर पहले फोकस करना है? मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मतलब ऐसे लाइन से नहीं पूछना चाहता कि पहले एक दो तीन चार, मतलब कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पर मुझे कीन ऑब्जर्वर बन के बैठना होगा और समझना होगा कि कल को अगर मेरे से उसमें कोई भी पर्सन सिनेरियोज के क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको जवाब दे सकूं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ।
पहली बात तो ये है कि कोई भी आपसे सीधा सवाल पूछेगा ही। जी। आपसे वो पूछेगा कि आपने आपने रिसेंटली क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं। जी। उसका सवाल ये सिंपल सा रहेगा। हम्म। आप उसको आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जैसे कि सपोज को मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे कोई प्रोजेक्ट किया है, तो मैं बताऊंगा कि ये मेरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। हम्म। इसके अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए, मैंने ये शेयरिंग रूल्स वगैरह ये सब बनाया। जी। इसके अंदर मैंने आपको अलग से बताना पड़ेगा कि मैंने इस पे 10 एपेक्स क्लास लिखी है या 5 बैच क्लासेस लिखी है, जी। इतने रोल्स बनाए हैं। हम्म। नंबर्स बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आजकल मिस करते हैं काफी। ओके। नंबर्स एक्चुअली सुनने के अंदर भी सामने वाला अटेंटिवली आपको सुनेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे मैंने एपेक्स क्लास लिखी है, बोलोगे हाँ ठीक है, ऐसे ही सब जन बोलते रहते हैं। अगर आप क्वांटिफाई करते हो तो इट एड्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पैनल कि यार ये इस बंदे में दम है कि उसने एक एक क्वांटिफाई उसको बता पा रहा है। हम्म। एंड सबसे पहली चीज प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली अचीव क्या किया हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को। क्या अपन ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को माइग्रेट किया है, कि आप पूरा नया बनाया है, कि क्या है। तो ओके। आपको जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, आपका जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज वहां से जज करना स्टार्ट हो जाता है ओके। कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी एंड कैसे उसको सॉल्व किया। दैट्स इट। ओके। फिर आप अब वो अगला जो टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे हम्म। कि आपने बोल दिया कि मैंने एपेक्स क्लास वगैरह यूज की, तो मैं पूछूंगा कि ठीक है, तो आप एपेक्स क्लास जो लिखते हो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो एग्जैक्टली। सवाल वहां से ही बनते हैं। एंड ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओके। एंड इसी पे ही मैं थोड़ा सा मतलब डीप डाइव और करना चाहूंगा, क्योंकि आपने ना बहुत सारी पॉइंट्स को इतना हाईलाइट कर दिया है ना कि वो एक कॉमन एक जेनरिक सिनेरियोज हैं, बट उसके बारे में भी लोगों को या बिगनर्स ना लैग कर रहे हैं वहां पर। जैसे आपने बोला कि क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मतलब कि नंबर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो एक इंप्रेशन है इंटरव्यूअर के मन में कि हाँ भाई इस पर्सन ने की है। अब नंबर्स तो मुझे समझ आ गया, चलो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए एक टेक्निक भी होगी। ये एक मैं यहाँ पर ये चीज को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नंबर तो बोल देता है बिगनर कि मैंने ये किया, लेकिन जब मैं उस नंबर के बीच में पूछने लगता हूँ ना, तो फिर वो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाता है, उसका रिदम खराब हो जाता है। तो वो रिदम खराब क्यों होता है? इट माइट बी कि उसने शायद बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज ना की हो। सो मैं यहाँ पर ये आपके एक्सपीरियंस के थ्रू अंकित ये जानना चाहता हूँ फ्रॉम फॉर बिगनर्स कि मैंने मान लो कि रिकॉर्ड टाइप के ऊपर फील्ड्स वगैरह मैंने बनाई या कुछ भी करा, मैंने कोई भी एक केस स्टडी ले ली, परमिशन सेट के ऊपर ले लिया या एक वैलिडेशन रूल ले लिया। सो मुझे कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, प्री कंडीशन एज वेल एज पोस्ट कंडीशन, चाहे वो कोड में कमेंट कर रहा हो या कुछ भी हो। तो मैं आपके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिसेस को जानना चाहता हूँ, ताकि वो डे वन से अगर वो प्रैक्टिस अगर कोई भी बिगनर फॉलो करेगा, सो उसको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प होगा। तो इसके ऊपर आपका मैं परसेप्शन जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन रूल से और सिंपल कर लेते लेवल। यस प्लीज। अपन फील्ड क्रिएशन पे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि मैं किसी ने मेरे को बोला, एज ए फ्रेशर मैंने किसी को बोला कि यार फील्ड्स बना दो, एंड वो हम्म। डायरेक्टली बनाने लग जाता है। तो होता क्या है कि ये तो कोई भी कर लेगा। अगर मेरे को यही सिर्फ करना होता, मेरे को बनाना होता, तो मैं किसी भी करवा सकता था। लेकिन हम्म। आपको मैं मौका दे रहा हूँ। मैं जैसे कई बार मैं इंटरव्यू के अंदर, जैसे मैंने पहले इंटरव्यूज लिए थे, मैंने उनसे यही पूछा था कि आपको फील्ड बनाना है तो आप क्या करोगे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि सर बना देंगे, इसमें और क्या करना है। तो मेरा ये आंसर है कि आप सीधा बनाओगे ऐसे नहीं बोलना है, आपको पहले चेक करना होगा कि ऐसा कोई फील्ड ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है क्या। हम्म। अगर बाय चांस पड़ा हुआ होगा तो आप रीयूज करोगे ना। हम्म। ओके। तो यहाँ पे आपका स्किल मालूम पड़ेगा। अगला आपको ये देखेगा कि नहीं, बंदा नॉलेजेबल है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है कि मैंने रिपोर्ट नहीं करना, एक बार देख रहा है कि यार ऑलरेडी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जी। एंड एंड नेमिंग, ये तो हर कोई जानता है कि नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार एक्सपीरियंस लोग भी ये गलती कर देते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम फील्ड्स पे डाल देंगे, जो जी। कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। होता कि आप फील्ड बना रहे हो, अगर आप क्योंकि कोई भी फील्ड बना रहे हैं तो हम ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, हम्म। तो हम बाकी जगह यूज कर सकते हैं। तो इट शुड बी ओके। जेनरिक। ओके। बिजनेस पर्पस क्या है वो डिनोट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने अपन ने सिंपल एक एग्जांपल ले लिया। अब हम्म। रहे वैलिडेशन रूल। हम्म। अब वैलिडेशन रूल अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे दो तीन चीजें चेक करनी पड़ती है। हम्म। पहली चीज, एग्जिस्टिंग डाटा जो पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। अगर मैंने वैलिडेशन रूल बना दिया हम्म। एंड ऑलरेडी सिस्टम के अंदर सपोज करो 1000 या 5000 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, वो हम्म। तो कोई भी एडिट होगा वो फैल जाएगा, आपका पूरा हम्म। एरर आने लग जाएगी। तो जी। आपको सबसे पहले उसके बारे में सोचना, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपके मैनेजर को या आर्किटेक्ट को
हम्म। या बिजनेस को कि क्या करना चाहिए। ओके। एंड उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार आपको जो डाटा, आप जो वैलिडेशन रूल है आपको बाईपास भी करने पड़ सकते हैं फॉर डाटा लोडिंग एक्टिविटीज। तो ओके। उसके लिए क्या प्रोविजन है, तो अपन क्या है कि अपन डायरेक्टली देखते हैं कि यार जैसे कि अमाउंट इफ इट इज लेस देन 10, तो थ्रू द एरर मैसेज। तो ओके। ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ जाती है सिंपल सिंपल चीजों के लिए। तो ओके। यहाँ पे आपको अटेंशन देना पड़ता है एंड हम्म। वो ओवर द टाइम आता है। ट्रू। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि ऐसे नहीं कि कोई भी काम आपको बोल रहे हैं सिंपल सा तो आप जस्ट करने लग जाओ। उसके हम्म। आगे का पीछे का आप थोड़ा सोचो, आप थोड़ा टाइम लो। मैं जैसे एक सिंपल सा एक फॉर्मूला फॉलो करता हूँ अगर मेरे को कुछ भी करना होता है तो। मैं हम्म। सबसे पहले ये देखता हूँ कि कुछ टास्क मुझे दे रहे हैं तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा एग्जिस्टिंग। अगर मैं कुछ सपोज को फील्ड मेरे को बनाने के लिए बोल रहे हैं तो वो हम्म। फील्ड पॉपुलेट कहाँ से होगा। सबसे पहला सवाल तो ये है। चलो मैं हम्म। बना भी लूंगा फील्ड को, वो पॉपुलेट कहाँ से होगा। बिल्कुल। उसके बाद कौन सी स्क्रीन पे होगा, क्या ये पेज लेआउट के थ्रू होगा या फिर इंटीग्रेशन के थ्रू होगा, क्या मुझे इसको पेज लेआउट पे डालने की भी जरूरत है। एग्जैक्टली। कई बार होता है। एंड किन प्रोफाइल्स को अभी होता है कि अभी आप किससे भी पूछोगे वो क्या करते हैं डायरेक्टली डे वर्क के अंदर सीधा सबको एक्सेस दे देते हैं फील्ड्स को। जो एग्जैक्टली। कि ऐसे करना है, जबकि यहाँ पे आपको पूछना पड़ता है कि किसको आपको एक्सेस देना है। तो ओके। इस तरीके से चलती है चीजें। ट्रू। आपको जल्दी नहीं करनी, आपको पूरा सोच समझ के। आप फील्ड बनाना 5 मिनट का काम है लेकिन इसके पहले के सोचना वो हम्म। 10-15 मिनट आपको इस सब चीजों के बारे में लगाने हैं। ट्रू। एंड अंकित, जैसे अभी आपने बताया कि ये तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई कि जैसे अगर टेस्टिंग में बात करें तो ऐसा ही होता है कि प्री कंडीशन का पता होना जरूरी है, उसी हिसाब से सिनेरियो बनेगा, और उसका पोस्ट कंडीशन भी पता होना चाहिए, तभी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वाला गेम टेस्टिंग में चलता है। इसी तरीके से अपने सेल्स फोर्स डेवलपमेंट या नॉर्मल डेवलपमेंट में भी हो गया। अब मैं इसी तरीके से जानना चाहता हूँ कि मान लो किसी पर्सन ने सेल्स फोर्स की या बेस्ट प्रैक्टिसेस को डे वन से स्टार्ट कर दिया, जैसे आपने बताया कि फील्ड क्रिएशन इज नॉट अ बिग टास्क। वाई वी, हम इसको क्रिएट क्यों कर रहे हैं, क्या बिजनेस इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, वो एक मेन टास्क है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहता हूँ। एज पर योर एक्सपीरियंस, बिगनर्स कौन सी दो मेजर मिस्टेक इस समय कर रहे हैं, क्योंकि आप मॉक इंटरव्यूज रेगुलर ले रहे हो, तो मैं ये एक रिदम यहाँ पर बेंचमार्क सेट करना चाहता हूँ कि जो मिस्टेक्स बता रहे हो उसका ओवरकम करने का सोल्यूशन भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर में बताने वाले हो। तो मैं दोनों चीजों को साथ पूछना चाहता हूँ। तो पहली मिस्टेक करते हैं कॉन्फिडेंस। कई हम्म। मैंने इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना लो लग जाता है कि आधे तो ज्यादा तो ऐसा लगता है कि यार इसको आता ही नहीं होगा। माइंडसेट क्लियर कट एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका, जैसे कि आप बोलने से पहले आपकी शक्ल एक्चुअली आधी चीजें तो बोल देती है। हम्म। जैसे कि मैं, आप स्टार्ट ही वहां से करते हो। तो आपको पहली चीज तो कॉन्फिडेंस आपका सही रहना चाहिए। एंड सेकेंड चीज है, आपको नहीं भी आता है तो आप रिस्पेक्टफुली बोलोगे कि मैंने थोड़ी तैयारी करी थी लेकिन आई थिंक वो कम रह गई, तो मैं हम्म। इसके बारे में पढ़ूंगा। हम्म। एंड ट्राई करना है। मैंने अभी एक एजेंट का इंटरव्यू लिया था, मैंने उनसे बोला कि ये मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, आप एपेक्स मेथड लिखो जिसके अंदर ये टाइप का रिस्पॉन्स आना चाहिए। हम्म। उसने ट्राई ही नहीं किया, सीधा गिव अप कर दिया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। हम्म। तो आपको नहीं भी आता है, कोशिश करो कि हम्म। क्या क्या हो सकते हैं। तो ट्रू। आपको कभी गिव अप नहीं करना है। आप अगर मेरे को, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता, हम्म। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि मैं परफेक्ट होने के लिए क्या एफर्ट डालने के लिए तैयार हूँ, क्या मुझे जो चीज नहीं आती है क्या मैं नया सीखने के लिए तैयार हूँ। तो हम्म। यहाँ पे वो चीजें जज की जाती है। ओके। एंड इसी में जैसे आपने बताया कि कॉन्फिडेंस हो गया और ट्राई करना, ये तो क्लियर है कि ये तो एक बहुत बेसिक लेवल पे जेनरिक चीज है। टेक स्किल तो आपकी जो हो सकती है वो टाइम टू टाइम डेवलप हो सकती है, बट इस चीज के लिए आपको काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे, मैं एक अभी बिगनर हूँ, केस स्टडी ये है कि मैं, मेरे को आता है टेक वाइज, आई एम वेरी स्ट्रांग, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को। तो ये भी एक मेरा एक कॉन्फिडेंस की वजह से ही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो और शायद मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे पास उस लेवल की तैयारी नहीं है, तभी मैं ट्राई भी नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि दो आपने जो चीजें बताई। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज से ओवरकम कैसे कर सकता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं अभी तक, तो मैं इस चीज के ऊपर भी आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ। पहली चीज तो पैनिक नहीं होना है। हम्म। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार
आप इंटरव्यू के एंड तक प्रिपेयर करते रहते हो कि मैंने ये टॉपिक छूट गया, ये चीज इंटरव्यू पूछ लेगा तो क्या होगा। हम्म। जबकि इंटरव्यू के 10-15 मिनट पहले तक आपको मेंटली रिलैक्स होना है। हम्म। सिर्फ माइंड को, जैसे वो बोलते थे ऑल इज वेल की तरह, हम्म। रिलैक्स रखना है माइंड को। एंड उस तरीके से आपको आपको ये सोचना है कि मैंने तैयारी एफर्ट डाले हैं तो भगवान सही रिजल्ट देगा आपको। हम्म। तो आपको सबसे पहले तो काम होना। एक्चुअली मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू लिया है, उनके साथ ऐसा ही था। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि आप सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, मेंटली आप काम रहोगे तब आपका बेस्ट आउटपुट आ सकता है। ट्रू। तो ये चीज आपको करना चाहिए। एंड ओके। सेकेंड चीज आप बोल रहे हो कि टेक स्किल्स की। टेक स्किल्स के अंदर मैं ये बात करूंगा कि टेक स्किल्स डेवलप करके एक सिंपल सा फंडा है। आप आपके पास वाई का आंसर ढूंढो बस। हम्म। कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे मैंने अपन सिंपल एग्जांपल लिया था कि फील्ड क्रिएशन का क्यों करना है, इसके ट्रू। बिना क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। सिंपल सा। ये अब वाला। इस अगर आप वाई के पीछे जाओगे, अब आपकी सारी चीजें मेरे जो मेंटर थे पहले, जब मैं अर्ली इयर्स में, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप आपके पीछे का वाई आंसर नहीं ढूंढ के पीछे नहीं हम्म। ढूंढोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ट्रू। मैंने सिर्फ वही फॉलो किया कि वाई के पीछे जाओ। ओके। एंड अंकित, ये क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब जिस केस स्टडी से हमने स्टार्ट किया था कि बिगनर को रिज्यूमे कहाँ से सिलेक्ट होगा, मैनेजरियल राउंड में उसे किन किन चीजों का टेक केयर करना है, टेक्निकल राउंड्स में क्या क्या चीजों की इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है, हमने उसको पूरी राह को मतलब हमने कवर कर लिया आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, मैं बेसिकली आपके स्पेशल मैसेज, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट सजेशन या टिप्स जो आप देना चाहते हो उन बिगनर्स को या उन पर्सन्स को जो सेल्सफोर्स में अपने करियर को मूव करना चाहते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज, आपको अगर प्रोफेशनली आपको ग्रो करना है तो आपको वाई के पीछे जाना है। एंड हम्म। चीजें एडवांस या चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीजें बहुत सिंपल है। आपको बस करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए कि जैसे कि कई हम्म। बार क्या होता है, चीजें आपके सामने होती है लेकिन आप सोचते हो कि यार इतना सिंपल कैसे हो सकता है। हम्म। ट्रू। मैंने एक जन से सिर्फ मैंने एक सिंपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एक सिंपल से बिल्कुल। क्वेरी लिखने के लिए बोला था। हम्म। तो वो बोले कि सर ये क्वेरी के अंदर, तो जैसे मैंने उसको बोला था कि आप अकाउंट में से कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे, सिंपल सी हम्म। क्वेरी थी। हम्म। अब वो उसमें ही कंफ्यूज हो रहा था कि मैं उसको बोला कि आपने ये क्यों लिख रखा है, तो कि हम्म। सर ये चीज है, तो ये क्यों लिख रहे हैं, हम्म। इसके इसकी जगह मैं कुछ और क्यों नहीं लिख सकता। ट्रू। तो उनको ये जो बेसिक चीजें हैं, क्यों के पीछे वो गए नहीं, उनको ना हम्म। एक लॉजिक बिल्ड नहीं किया। ट्रू। तो वो चीज हो जाती है। एग्जैक्टली। एंड सेकेंड चीज जो होती है फ्रेशर के अंदर, एक तो कॉन्फिडेंस लो रहता है कि मैं हम्म। फ्रेशर हूँ। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि अगर आपको डेवलप करना है तो सीखने के लिए आपको बिल्कुल हेजिटेट करना नहीं है। बिल्कुल। एंड लोग क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार मैंने कर तो रहा हूँ लेकिन अभी फ्रेशर के जॉब्स वगैरह मिल ही नहीं रहे हैं। आप हम्म। ट्राई तो करो। हम्म। बहुत सारी कंपनीज अभी हायर कर रही हैं, फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज निकल रही हैं। ओके। लेकिन आप और फ्रेशर वो भी आपको तब मिलेगी जब आपका स्किल सेट पे आप वर्कआउट करोगे, आप रिज्यूम वगैरह अच्छे से बनाओगे। ट्रू। एंड कम्युनिकेशन इज द कोर इम्पोर्टेंट पार्ट। कई हम्म। बार लोग बात ही इस तरीके से करते हैं कि एचआर आपको कॉल करने से पहले 2 बार सोचेगा कि यार हम्म। ये इतना रूड है, या ये एकदम कैजुअली लेना। ओके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कई लोगों के। मैंने जिनके रेफरल लगाए थे उन्होंने मेरे से बोला कि कैंडिडेट तो एकदम ही रिलैक्स्ड है, वो जो स्पेशल मैसेज ये रहेगा कि जो वाइड चीज है, कोई भी चीज को आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, अगर आप उसके पीछे लगो। हम्म। अगर आप लोग क्या करते हैं, सब जन कर रहे हैं भेड़ चाल चलते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हर जन की अलग जर्नी होती है, हर एक का अलग स्किल सेट होता है। आपको बस आपका ट्रू टैलेंट एंड आपका थॉट प्रोसेस को सही करने की जरूरत है। हम्म। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, काम। हम्म। कभी पैनिक नहीं होना है। लोग क्या हम्म। करते हैं, पैनिक हो जाते हैं तो आधे मिस्टेक्स तो वैसे ही करने लग जाते हैं। ओके। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि एक वाई के पीछे रहो, और सेकंड आपका माइंड एकदम रिलैक्स रखो कि यस, सब कुछ सही होगा। बस मैं अगर फोकस करूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। ट्रू। एंड थैंक यू सो मच
अंकित अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, और किस किस तरीके से जो अभी तक आपने मॉक इंटरव्यूज लिए हैं, क्या क्या आपने कमियां देखी हैं, कैसे उन कमियों को ओवरकम किया जा सकता है, एंड जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीजें बताई हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस प्रोफेशनल्स जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट। या थैंक्स अ लॉट टू सेल्सफोर्स टेस्टिंग गाय। आपके प्लेटफॉर्म से इतने सारे लोगों को नॉलेज मिलती है, एंड बहुत सारे मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है मतलब हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या फ्रेशर्स हैं उनको काफी अलग अलग लोगों को अलग अलग ओपिनियन मालूम पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।